66 मिलियन साल पहले डायनासोर अभी भी पृथ्वी के शासक थे। ये जीव प्राचीन महाद्वीपों पर लाखों सालों तक विचरण करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला था। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से एक पर्वत आकार का अंतरिक्ष शिला सीधा पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर आ रहा था। इसने पृथ्वी पर टकराकर 115 किलोमीटर व्यास और 12 किलोमीटर गहरा एक विशालकाय गड्ढा छोड़ दिया। इस टक्कर ने विनाशकारी बल को मुक्त कर दिया, जिससे न केवल डायनासोर का विलुप्त होना हुआ, बल्कि पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन का अंत हो गया। तो क्या होगा अगर आज वही आकार का क्षुद्र ग्रह वही गति से उसी जगह पर पृथ्वी से टकराए? हम इस परिदृश्य को उस क्षुद्र ग्रह और हमारी आधुनिक तकनीक की क्षमताओं के आधार पर देख सकते हैं कि हम इस खतरे को रोक सकते हैं और अपनी प्रजाति के जीवित रहने को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन क्या मानवता जीवित रह पाएगी? क्या हम इस ब्रह्मांडीय खतरे को रोक सकते हैं? आइए 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन का अंत करने वाले क्षुद्र ग्रह पर करीब से नजर डालें। चिक्शुल्ब क्षुद्र ग्रह का अनुमानित व्यास 10 किलोमीटर था और यह पृथ्वी के वायुमंडल में 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवेश किया था। जब यह पृथ्वी से टकराया तो उसने लगभग 100 टेराटन TNT के बराबर ऊर्जा रिलीज की। यह 2 मिलियन सर बम के एक साथ फटने के बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह ने मैक्सिको की युकाटन प्रायद्वीप के तट से थोड़ी दूर पर पृथ्वी से टकराया था। अगर यह कहीं और टकराया होता तो पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होता। आप सोच रहे होंगे, क्या हम एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर आते हुए नहीं देख सकते? डराने वाली सच्चाई ये है कि खगोलविदों ने हाल ही में खोजा है कि ऐसे हजारों संभावित क्षुद्र ग्रह हैं, जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि पूरे शहरों को नष्ट कर सकते हैं और संभवतः एक सामूहिक विलुप्ति घटना को ट्रिगर कर सकते हैं, जो सूर्य के चारों ओर अनजान मार्गों पर चल रहे हैं। और एक चीज जो हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानते हैं वह यह है कि वे धूर्त और अंधेरे खगोलीय वस्तुएं हैं जो बहुत कम रोशनी को परावर्तित करती हैं और कहीं से भी बाहर निकल सकती हैं। उदाहरण के लिए सौर मंडल के पहले इंटरस्टेलर। दूसरी ओर न्यूक्लियर हथियारों के विचार पर चर्चा होती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इनका असर चट्टान पर होगा या नहीं, और यह वस्तु को छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है जो ग्रह पर कई जगहों पर गिर सकते हैं और अधिक विनाश कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आखिरकार बाहर आ जाती है और आम जनता में अराजकता फैल जाती है। दुनिया इस खबर से हिल जाती है कि एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह जिसका व्यास 10 किलोमीटर है पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ 83 दिनों में टकराने वाला है। इस रहस्योद्घाटन से पूरी दुनिया में अविश्वास और डर की लहर फैल जाती है। व्यस्त शहरों और शांत कस्बों में लोग अविश्वास और डर के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अधिकारी जनता को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आश्वासनें भय की बढ़ती लहर में डूब जाती हैं। परिवार भोजन, पानी और जीवित रहने के उपकरणों का भंडार करने के लिए दौड़ते हैं। ज्यादातर लोगों को अब तक पता चल गया है कि छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह गहराई से भूमिगत होगी। उच्च अधिकार वाले लोगों को भूमिगत बंकरों में ले जाया जाता है, जैसे कि चियान माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जिसे परमाणु युद्ध की स्थिति में एक कमांड सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया था। कई लोग जितना संभव हो उतना गहराई से भूमिगत होने की कोशिश करते हैं। राजमार्ग और सड़कें वाहनों से जाम हो जाती है, जो प्रभाव क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महीनों तक चलता रहता है और ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता समाप्त हो गई। इस समय तक अधिकांश प्रभाव क्षेत्र को खाली कर दिया गया है और अब प्रभाव से बस कुछ घंटे बचे हैं। जब 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता है तो यह आकाश में एक विशाल अग्निपिंड जैसा दिखता है। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इसकी सतह पर घर्षण की तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है। क्षुद्र ग्रह के प्रवेश से हवा का धमाका होता है, जिससे ध्वनि की एक जोरदार गूंज होती है और हजारों किलोमीटर के आसपास के जंगल छपट्टे हो जाते हैं। यह शॉक वेव वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करती है, जिससे सतह पर महत्वपूर्ण अशांति होती है। क्षुद्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हवा के अणुओं का आयनीकरण होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती हैं और पृथ्वी की कक्षा में अधिकांश उपग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। संचार तुरंत बंद हो जाता है। सभी टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट सिग्नल मौन हो जाते हैं, क्योंकि आश्रयों में छिपे लोग प्रभाव का इंतजार करते हैं। कुछ ही सेकंड में विशाल क्षुद्र ग्रह अविश्वसनीय बल के साथ पृथ्वी की सतह से टकराता है। लाखों 50 मेगाटन परमाणु बमों के बराबर
ऊर्जा रिलीज करता है। विशाल भूकंप होते हैं क्योंकि पृथ्वी की परत को जबरदस्त रूप से विस्थापित और टूट जाता है। ये बड़े भूकंप पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं और रिक्टर स्केल पर 11 से अधिक होते हैं। भूकंप विशाल सुनामियों को उत्पन्न करते हैं और क्षुद्र ग्रह एक विशाल लहर बनाता है जो लगभग 3 किलोमीटर ऊंची होती है और प्रभाव स्थल के पास के तटीय क्षेत्रों में टकराती है और पूरी दुनिया के महासागरों में 1 मील ऊंची सुनामी भेजती है। प्रभाव के कारण 25 ट्रिलियन मीट्रिक टन पिघला हुआ सामग्री वायुमंडल में शूट करता है, जिसमें से कुछ पिघला हुआ सामग्री सूर्य की सतह से कई गुना अधिक गर्म होती है। 600 मील प्रति घंटे से अधिक गति से सुपरहीटेड हवाएं प्रभाव बिंदु से 650 से 1100 मील तक बाहर की ओर फैलती हैं, वनस्पति को उखाड़ती है और रास्ते में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को तुरंत भाप में बदल देती है। प्रभाव से निकला पिघला हुआ चट्टान उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्से में बरसता है और 1000 मील के क्षेत्र में सब कुछ जला देता है। व्यापक जंगल की आग को प्रज्वलित करता है और भूमि को झुलसा देता है। वायुमंडल धूल और राख से भर जाता है जो सूर्य की रोशनी को रोकता है और पृथ्वी को अंधकार में डाल देता है। वायुमंडल में धूल और सल्फर युक्त सामग्री फेंकी जाती है जिससे एक परमाणु सर्दी का प्रभाव होता है जो वैश्विक तापमान में तेजी से गिरावट लाता है। धूल और सल्फर के कण प्रभाव से उत्पन्न विशाल मात्रा में जलवाष्प के साथ मिलकर अम्लीय बारिश बनाते हैं जो पृथ्वी की लगभग हर चीज को ढक देती है। धूल के कण अधिकांश सूर्य की रोशनी को रोकते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और जो पेड़ और पौधे विस्फोट में नहीं जले थे वे मर जाते हैं। वैश्विक जंगल की आग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाती है जो ग्रह को गर्म करता है और शेष ध्रुवीय बर्फ को पिघलाता है जिससे अधिकांश ग्रह उथले समुद्रों में डूब जाते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश पौधे और वन्य जीव जो प्रारंभिक विस्फोट में समाप्त नहीं हुए थे विलुप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। प्रभाव और उसके प्रभावों से अकेले जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। जो लोग प्रभाव के समय गहराई से भूमिगत आश्रयों में नहीं छिप पाए उनके जीवित रहने की संभावना लगभग 0 होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पूरे परिदृश्य से गुजरना इतना डरावना हो सकता है कि कुछ लोग केवल डर से ही मर सकते हैं। जो लोग प्रभाव से बच जाते हैं उनके लिए परिणामों के बाद जीवित रहना एक अविश्वसनीय चुनौती होगी। इस विनाशकारी प्रभाव से जो व्यापक वैश्विक तबाही हुई है उसके कारण बचे लोगों को महीनों तक अपने भूमिगत आश्रयों में रहना होगा। पहले कुछ हफ्तों में भोजन और पानी की कमी हो सकती है जो भूमिगत संग्रहित की गई वस्तुओं पर निर्भर करती है। आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरी तरह से टूट जाती हैं और जो कुछ भी भूमिगत संग्रहित नहीं होता है वह शायद नष्ट हो जाता है। जो मवेशी भूमिगत नहीं ले जाए गए थे वे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पहले कुछ महीनों में मर जाते हैं जिसमें तापमान में भारी गिरावट भी शामिल है। जानवरों की सभी खाद्य श्रृंखलाओं में गंभीर व्यवधान भी होता है। वास्तव में कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां, समुद्री सरीसृप, मछलियां, व्हेल और अन्य समुद्री जीवन शायद इन खाद्य श्रृंखला व्यवधानों से बच नहीं पाते हैं यदि वे प्रभाव और उसके प्रभावों से अकेले ही बच जाते हैं। मनुष्यों को लंबे समय तक अपने भूमिगत घरों में ही रहना पड़ता है। बाहरी दुनिया के बारे में बात करें तो प्रभाव क्रेटर के पास के अधिकांश शहरी क्षेत्र एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म की तरह दिखते हैं। प्रभाव स्थल के पास के शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया होता है। संरचनाएं, बुनियादी ढांचे और परिदृश्य पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। शॉक वेव इमारतों को समतल कर देती है, पेड़ों को उखाड़ देती है और अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाती है। प्रभाव से उत्पन्न तीव्र गर्मी पूरे परिदृश्य में व्यापक आग को प्रज्वलित कर देती है। मलबा और ज्वलनशील सामग्री का संयोजन शहरी क्षेत्रों में आग के तूफान को बढ़ावा देता है जिससे शहर घातक आग्नेयास्त्रों में बदल जाते हैं। तटीय क्षेत्रों के पास के पूरे पड़ोस और शहर सुनामी के अडिग बल से जलमग्न और नष्ट हो जाते हैं। प्रभाव का मानव टोल विशाल होता है। प्रभाव क्षेत्र के करीब के शहरों में रहने वाले अधिकांश निवासी या तो प्रारंभिक प्रभाव, सुनामी, आग या उसके बाद के पर्यावरणीय परिवर्तनों से मारे जाते हैं। बचे हुए लोगों को विनाश के बीच भोजन, पानी और आश्रय खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे विनाशकारी घटना के बाद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण मनुष्यों में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिजली पैदा करने की क्षमता भी एक और महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। इस तरह की घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संभालना
मुश्किल होता है, क्योंकि कई बचे लोग आघात और हानि से निपट रहे होते हैं। इस सब के बावजूद मानवता की सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ऐसे भयावह घटना के बाद भी कुछ उम्मीद बनी रहती है। हमारी सभी अपूर्णताओं के बावजूद ऐसी विनाशकारी घटनाओं पर काबू पाने की मानवता की लचीलापन और क्षमता चमक सकती है।